सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर देने के पहले सबसे पहले यहाँ पर कुछ योगास के बारे में आपको इंडिकेट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट माइंड लाइन वाले ही जातक आज के टाइम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं ये क्रैक कर पाते हैं। ऊपर से आपका जो सन माउंट है, सन माउंट के ऊपर आपकी क्रॉस की आकृति के द्वारा स्टार का फॉर्मेशन बन गया। ये बहुत ही समृद्धवान व्यक्ति को बनाता है, बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंचाता है। और सूर्य यहाँ पर कारक आपके सफलता का है, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है, ईगो का भी है, तो एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन का भी है। तो जब यहाँ पर इस प्रकार से स्टार का साइन होता है तो व्यक्ति बहुत ऊंचे लेवल तक अपने लाइफ में पहुँचने वाला होता है। लेकिन सूर्य व्यक्ति को कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं देता है, स्ट्रगल यहाँ पर करवाता है, देन उसके काबिल बनाता है, तब जाकर के सफलता देता है। तो यहाँ पर जो IFS और यहाँ IAS बनने की जो आपकी क्वेरी है, तो यहाँ डेफिनेटली पूरे के पूरे चांसेस है IAS बनने के। और ओवरऑल देखें तो ये चंद्र का अगर भाग्य रेखा थोड़ा भी मजबूत होता तो IAFS में आपका प्रॉपरली हो जाता, बट IAS में चांसेस यहाँ ब्राइट है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, तो वो है आपका थंब। हाथ में चाहे कितनी भी लकीरें अच्छे हो जाए, लेकिन अगर थंब स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इन रेखाओं का जो एक प्रकार से पावर पॉइंट है या जहाँ पर इनको इलेक्ट्रिसिटी मिल पा रही है, तो वो है थंब। थंब अगर वीक हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं आती है, पावर जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है इन रेखाओं का। तो इसीलिए थंब का, क्योंकि थंब को क्या इतना सीरियसली यहाँ लिया गया है, क्योंकि थंब की जो नर्व सेल्स हैं या जो नसें हैं वो डायरेक्टली आपके माइंड से लिंक कर जाती हैं। और अगर किसी व्यक्ति का थंब इतना जो है शॉर्ट हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, तो इस कारण से प्लानिंग्स तो बहुत अच्छी कर लेते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। विज़न बहुत अच्छा होता है लेकिन कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग जितने भी ये प्रोस्पेक्ट हैं, यानी करियर को लेकर के, कोई भी डिसीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। भागा दौड़ी भी ज़्यादा होती है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं और मल्टीपल थॉट्स चलते रहते हैं। एक माइंड होता है जिसमें एक थॉट अगर ख़त्म हो रहा है तो दूसरा आने में वो टाइम ले रहा है, तो उसी टाइम को कहते हैं जीरो थॉट्स। जिस किसी के माइंड में इस प्रकार से जीरो थॉट्स आते हैं, ऐसे लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं प्लस स्टेबल भी होते हैं। बट जिनका शॉर्ट इस प्रकार से थंब है, इन लोगों का कोई भी टाइम नहीं होता। एक थॉट आएगा, दूसरा एक थॉट जाएगा, दूसरा थॉट आएगा, और मल्टीपल टाइप्स के थॉट्स आते रहते हैं। इसके लिए क्या रेमेडी? इसके लिए रेमेडी मेडिटेशन है। मेडिटेशन नहीं भी हो पा रही है तो भी आप कम से कम दिन भर में कुछ ऐसा अपने लिए समय निकालें जिसमें आप अपने मन मुताबिक काम कर सकें, जिसमें आपको खुशी मिलती हो, कोई भी उसमें आपको किसी भी चीज़ के ख्यालात ना आते हों। या फिर मेडिटेशन, और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो भी आप मंत्र का जाप करें, दीक्षा लीजिए गुरु जी से, अपने जो है कान में यहाँ पर गायत्री मंत्र का जो है दीक्षा ले लीजिए। तो गायत्री मंत्र का भी जाप करेंगे तो उससे भी आपको ये जो प्रॉब्लम या ट्रबल है ये रिड्यूस होने लगेगा। क्योंकि जब तक आपका थंब प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, प्रॉपर आप डिसीजन नहीं लेंगे, प्रॉपर सटीक नहीं होंगे लाइफ में, प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनेजमेंट वे नहीं रहेगा, तब तक जितनी भी कैपेबिलिटी हो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। लक भी कहीं ना कहीं इस कारण से सपोर्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। तो देखिए आपका माइंड लाइन इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव साइंस भी है इवन, लेकिन तब भी लक लाइन मल्टीपल्स लाइन में डिवाइड होकर के रुक करके चल रहा है। तो इस कारण से होता यह है कि एफर्ट्स डालते हैं, मेहनत डालते हैं, लेकिन किसी भी काम का ना प्रॉपर क्रेडिट मिल पाता है, ना प्रॉपर रिजल्ट आ पाता है। यही उसके पीछे वैलिड रीज़न है। तो ये सबसे पहले तो स्टार्ट करिए लाइफ में। बाकी अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। तब भी ये एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी जैसे ही आपके दिमाग में कोई भी बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट हो गई, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, जो कि कम्युनिकेशन स्किल में एरर लाता है। जैसे अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से थोड़ी बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होती है, वहीं कई मरतबा बातें मन में भी दब जाती हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। यहाँ पे देखेंगे तो थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी माइनर सी ज़्यादा हो रही है, लेकिन ओवरऑल ये एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। वहीं फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहे हैं, ये यहाँ पर आपके अधिक खर्चीलेपन को और इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है।
जिसका मतलब एक प्रकार से जैसे ही दिलो दिमाग में कोई बात आएगा उस पर डायरेक्टली जो है रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी डील अच्छे से कर पाएंगे। पाम का साइज प्योर स्क्वायर शेप में कन्वर्ट हो रहा है। नो डाउट ये बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा व्यक्ति से हार्डवर्क कराता है। मेहनत में किसी प्रकार की कोई सिंगल कमी नहीं है। यहाँ पर भी और बारीकी से देखेंगे आप तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन डेवलप्ड है, एक्शन जोन और थिंकिंग जोन भी इवन डेवलप्ड है। तो जितना सोचते हैं उतना करके भी दिखाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाहरी मंगल ओवर डेवलप होना थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि जब बाहरी मंगल डेवलप ज़्यादा हो तो ये एक्सट्रीम मेंटल स्ट्रेंथ को और एनर्जी को बताता है, और यही रीज़न है कि पेशेंस लेवल होता नहीं है। मन मुताबिक काम ना हुआ या समय रहते काम ना हुआ तो कहीं ना कहीं एंजाइटी, घबराहट, ऐसे इश्यूज भी क्रिएट होने लगते हैं। तो बाहरी मंगल के लिए भी मेडिटेशन करना ही ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल साबित होता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ देखेंगे कि ओवरऑल देखा जाए तो डेवलप्ड यहाँ ठीक है। जब गुरु डेवलप्ड होता है तो कुल मिलाकर के ये व्यक्ति को बहुत हाई पोस्ट अथॉरिटी, क्योंकि गुरु यहाँ पर ज्ञान का भी कारक है और अथॉरिटी लेवल का भी कारक है, तो इसलिए बहुत उच्च पद तक पहुँचाने वाला ही गुरु होता है। और गुरु जब हाथ में अच्छा हो तो ये मैरिड लाइफ का कारक है, तो मैरिड लाइफ भी बहुत स्मूथ रनिंग में रहती है। कोई भी ज़्यादा इश्यूज़ या ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल मैरिड लाइफ में आता नहीं है। सक्सेस आफ्टर मैरिज भी आपको रहेगा, क्योंकि मून लक लाइन हाथ में है आपके। और यहाँ देखें तो यहाँ की जो आड़ी रेखा ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देती है। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को यहाँ मिलेगा। और दयालुपन भी आपके अंदर अच्छा रहेगा, जिसके कारण किसी का दुख दर्द नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। सेटल माउंट यहाँ पर वेल डेवलप्ड है, लेकिन सेटल लाइन नहीं होने के कारण कोई भी काम में परफेक्शन नहीं आ पा रहा है। हर काम बीच बीच में छूट जा रहा है। स्टडीज़ भी कहीं ना कहीं जो कि आपने उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। फिर अभी जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उसमें भी थोड़ा क्लियरेंस नहीं है, तो सेटन को सही करना भी यहाँ ज़रूरी है। गायत्री मंत्र के द्वारा ये भी कुल मिलाकर के सही होने वाला रहेगा। आपका मंगल का भी इशू है, सेटन का भी आ रहा है। हनुमान चालीसा का भी पाठ करें आप, तो उससे भी आपको एनर्जी मिलेगा, सही डायरेक्शन आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आपके जो है सपोर्टिव जो हार्ड लाइन है ये इमोशनल नेचर भी देता है, थोड़ा मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण दिल से ज़्यादा सोचना या दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना उन सारे योगों को भी दर्शाता है। सूर्य माउंट देखें तो सूर्य माउंट डेवलप्ड यहाँ ठीक है आपका, और सूर्य माउंट के ऊपर एक आपके यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन भी एक प्रकार से क्रिएट हो रहा है। जब इस प्रकार से रेक्टेंगल हो तो ये भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करता है। सन माउंट पे किसी भी प्रकार से स्क्वायर का साइन बन जाए या बॉक्स की कोई भी आकृति बने तो ये प्रॉपर्टी अच्छा दिलवा देती है। बट यहाँ देखें तो सन लाइन पे बिल्कुल डीप कट लाइन 3 लाइनें आके जोड़ी है, जो कि बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। तो इस कारण से डिसीजन प्रॉपरली नहीं ले पाना, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की हमेशा ज़रूरत पड़ना यहाँ पर डिसीजन लेने में, इन सारे योगों को दर्शाता है। एक्चुअली आपका जो मन है बहुत ज़्यादा भटकता है, आपको हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना है, तो इस कारण से जो प्रॉपर फोकस है उसमें जो है कमी आ जाती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि अभी का जो 25 ईयर होने को आया, तो अभी आपके पास टाइम बहुत अच्छा है। जितनी भी ये सारी कमी है इसको बहुत अच्छे तरीके से अभी आप सुधार सकते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद फिर कहीं ना कहीं जितना भी इस कमी को सुधार ले जाए ये ज़्यादा जो है प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसीलिए अभी से फोकस करेंगे, थोड़ा सा धार्मिकता भी अपने अंदर लाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर जो है ये आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, और ये स्पिरिचुअलिटी आपको लाइफ में पाथ डायरेक्शन बहुत अच्छा दे पाएगी। तो ये काम करके ओवरऑल कोई भी जो ऐसे इश्यूज चल रहे हैं सारे के सारे ख़त्म भी हो गए, क्योंकि ऊपर की ओर भी जितनी ये छोटी छोटी रेखा जा रही हैं ये एक प्रकार से बिंदु इसे कहा जाता है। बिंदु का मतलब वो होता है जिसमें कोई भी रेखा के द्वारा इस प्रकार से बिंदु, यानी इसे किरणें कहा जाता है, बिंदु किरणें। तो ये जब योग बनता है तो ये बताते हैं कि आप जैसे जातकों में कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है लाइफ में बहुत कुछ हासिल करने की, क्योंकि सूर्य ही किरणें फेंकता है, और इसके अलावा कोई जो है यहाँ पर जितने भी किरण फेंकने वाले जितने भी आप प्लैनेट्स देखेंगे, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, तो इनका एक अलग ही वैल्यू लाइफ में ऐड किया गया है दिनचर्या में। हमको रोज़ ये कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं उनमें इतना प्रतिबिंब नहीं होता है। तो जब इस प्रकार से सूर्य रेखा में से कुछ इस प्रकार से आकृति निकले तो कैपेबिलिटी बहुत है, बस सही डायरेक्शन का जो है कमी हो रहा है, या मेहनत में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, या मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। तो ये 2 से 3 सेवरल पॉइंट्स रहते हैं जो डिनोट करते हैं कि लाइफ को आप सही कर सकते हैं इन चीज़ों को सही करके। इसीलिए सही डायरेक्शन में कंटिन्यूस एफर्ट्स करते रहना है, और थोड़ा सा अपने आप को क्वारंटाइन करिए। क्वारंटाइन मतलब ये होता है जिसमें व्यक्ति बाकी सारी चीज़ों से हट जाता है। इन्फ्लुएंस आज के टाइम में सोशल मीडिया ज़्यादा हो रहा है,
आप जिस व्यक्ति के साथ रहेंगे कहीं ना कहीं वैसा ढलने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा। और वैसे ही सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि जितने भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं या मेंटली थोड़ा सा यहाँ पर इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता और फोकस लाइफ में बढ़ाने की आवश्यकता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दिन भर में ज़रूर अपने मन मुताबिक काम जो है समय निकालिए जिसमें आप थोड़ा माइंड को शार्प कर सकें। कंटिन्यू अगर एफर्ट्स भी करते रहेंगे तो भी ये माइंड इतना एक्टिव नहीं रिस्पॉन्स कर पाता है। तो थोड़ा इन सारी चीज़ों को मैनेज करके चलें, ऑटोमेटिकली सन अच्छा रिस्पॉन्स दे देगा, आपको बहुत बेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर मरकरी माउंट डेवलप नहीं है, बट एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज आपके अंदर देखने को मिलेगा। और हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। हार्ट लाइन पूरी की पूरे आइलैंड के फॉर्मेशन से है और सेटन पे आके रुकी हुई है, तो मनी पर फोकस आपका ज़्यादा रहेगा लाइफ में। मनी पर फोकस होना, सेंट्रल फोकस होना, सेल्फ फोकस नेचर रहना, इन सारे योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। और बेसिकली देखा जाए तो प्योर प्रैक्टिकल नेचर नहीं है आपका, बैलेंसिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही आता है, जिसके कारण इमोशंस भी रहेगा, फीलिंग्स भी रहेगी और कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी भी रहने वाला है। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट येस आइलैंड के फॉर्मेशन थोड़ा जो है यहाँ माइनर से डिस्प्यूट्स दे देते हैं। माइंड लाइन के ऊपर आए तो माइंड लाइन भी आपकी कुल मिलाकर ठीक चल रही है, लेकिन ये भी कुल मिलाकर के जालीनुमा आकृति के साथ में चल रहा है कंटिन्यूस यहाँ पर 27-28 के एज तक। हाँ, ये बात अच्छी यहाँ देखने को मिली कि जो लास्ट यहाँ आइलैंड का फॉर्मेशन है ये आपको 26 के एज में बन रहा है। उसके बाद से धीरे धीरे ये लाइन अच्छी हुई, क्योंकि उसके जस्ट बाद से प्रोग्रेस लाइंस भी निकलना बहुत प्रोमिनेंट स्टार्ट हुआ। माइंड लाइन एकदम शार्पली कट के साथ चल रहा है, तो इसलिए ग्रोथ मिलने के चांसेस 27 के एज के बाद से अच्छे हैं। उसके पहले ये था कि प्रोग्रेस तो मिली थी आपको, लेकिन उसके लगे लगे नीचे की ओर रेखा भी आ रही है। तो ये जो नीचे की ओर रेखा आती है इस प्रकार से, तो ये कहीं ना कहीं मेंटली टेंस्ड कर देती है या प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता है। और ये देखिए जाली का जो साइन होता है उसका काम ही है व्यक्ति को कहीं ना कहीं जुझवाना मतलब ज़बरदस्ती की भागा दौड़ी करवाना, भटकाना। तो ये सारे योगा तो देखने को मिले ही हैं, लेकिन माइंड लाइन आपकी बहुत ज़्यादा शार्प है और स्ट्रेट है, तो इस कारण से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के रहेंगे, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। वहीं बात करें आपके लाइफ लाइन के फ्लो में, तो लाइफ लाइन के फ्लो में भी यहाँ देखेंगे तो चेंजेस आपके देखने को मिलेंगे। प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर निकली हुई है, तो उम्र तकरीबन 26 और उम्र तकरीबन 27 में बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, यानी आने वाले 2 से 3 साल में। और लाइफ लाइन का फ्लो एकदम स्मूथ चल रहा है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपकी उम्र तकरीबन 90+ यहाँ अवेलेबल हो रही है, क्योंकि शुक्र को भी इससे अच्छा एरिया मिला। और शुक्र जब अच्छा एरिया ले तो ये व्यक्ति की जीवन शैली को बढ़ाता ही नहीं बल्कि सुखनुमा बनाता भी है। सुखनुमा यानी हर प्रकार की लग्जरी, सुख सुविधा, एक से ज़्यादा गाड़ी, बंगला, जितने भी सुख होते हैं, ड्रीम या डिज़ायर होते हैं, वो सब यहाँ शुक्र कंप्लीट कराने वाला रहता है। लाइफ लाइन में कोई ऐसी मेजर डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम्स नहीं है। यस, मरकरी लाइन थोड़ी काट रही है और ये मरकरी लाइन बेसिकली ओवर थिंकिंग, टेंशन और ये फ्यूचर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम ही देता है। जो व्यक्ति जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करते हैं या बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी करते हैं, उनके हाथ में इस प्रकार की मरकरी लाइन लाइफ लाइन को रेगुलर कट करती रहती है, क्योंकि वो बताती है कि जो डिसीजंस आप ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और आधा काम करना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। जैसे आधा ज्ञान व्यक्ति को पूरा का पूरा डुबा देता है, वैसे ही आधा काम भी कोई रिजल्ट नहीं देता। अब आप एक जगह कंटिन्यूस गड्ढा खोदते जाएंगे तो पानी निकलेगा, मल्टीपल गड्ढे खोदेंगे, आधा छोड़ देंगे, कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे से फोकस में जस्ट कमी आ रही है, बाकी किसी एक सिंगल चीज़ में कमी है नहीं आपके। अंदरूनी मंगल वेल डेवलप्ड है, बाहरी मंगल अच्छा डेवलप्ड है। इतना जब बाहरी मंगल डेवलप्ड हो जाए तो ये जितने भी योद्धा होते हैं उन सबके हाथ में मंगल का जोन ही सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। जितने भी सेवा प्रधान व्यक्तित्व इस दुनिया में अभी हैं, जितने भी डिफेंस लाइन में हैं, जितने भी हाई पोस्ट अथॉरिटी में है, उनमें एक कॉमन बात है कि उनका मंगल बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि आज के टाइम में मंगल ही इतने बड़े जो है खतरे लाइफ में मोल सकता है, या फिर इतनी सहन शक्ति उन जो है सभी जातकों में होती है। इसीलिए एक आदत आपके अंदर ये भी देखने को मिलेगा कि एग्जाम्पल में आप अपने फैमिली, रिलेटिव, कलीग्स किसी के साथ भी बाहर जा रहे हैं और अगर लगेज उठाने की बारी आई तो आप अपना तो उठाएंगे, लेकिन दूसरों का ऑटोमेटिकली बिना कहे उठा लेंगे। तो ये मंगल ये है यहाँ पर दर्शा रहा है कि कितना ज़्यादा आप सेवा भावी किस्म के नेचर के हैं। तो ये इससे मंगल और स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और मंगल स्ट्रॉन्ग होता गया तो फिजिकल, मेंटल स्ट्रेंथ दोनों स्ट्रॉन्ग होती है। शुक्र भी वेल डेवलप्ड है, लग्जरियस लाइफ 100% आपकी मेंटेन होगी, लाइफ में कोई कमी नहीं है। हाँ, यहाँ की भी आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज यानी ओवर थिंकिंग के कारण जनरेट होती है, बट सीधी खड़ी रेखा भी है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छा आएगा। सगे संबंधियों का सहयोग भी जीवन में पर्याप्त आपको मिलता रहेगा। बहुत छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी जितनी भी रेखाएँ हैं यहाँ पर
सबके सब आपकी सपोर्टिव लाइन है, क्योंकि जब ये रेखा होती है तो जीवन में जब भी कोई दिक्कत परेशानी कष्ट आए तो दूसरों के सहयोग के कारण, ऊपर वाले की कृपा के कारण बर्डन कम होता है, ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होता है। तो ये जितने भी योगाज हैं सब के सब 28 के एज के बाद में आपको देखने को मिलेगा। केतु माउंट कंपेरेटिवली नॉर्मल है आपका, हाफ फिश सिंबल की आकृति है, परंतु इसको कंफर्म नहीं कहेंगे अभी, थोड़ा और इसको टाइम दीजिए। जिस दिन ये प्रॉपर इस प्रकार से फिश सिंबल हो गया, आप अपने फैमिली बिजनेस में ही प्रॉपरली उतरने वाले रहेंगे। फिर फैमिली बिजनेस ही करना रहेगा, फैमिली से प्रॉपर्टी ही आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से डीप कट लाइन जो है निकली हुई है, ये मरकरी आपकी लाइन है। और जब केतु से निकलती है तो व्यक्ति को चाहे कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन उसको अपने फैमिली का बिज़नेस ही रन करना होता है, अगर कोई फैमिली बिज़नेस है तो। और अगर नहीं भी है तो भी फैमिली की जिम्मेदारियां ज़्यादा उठानी पड़ती है, या फिर फैमिली की तरफ से प्रॉपर्टी हैंड ओवर हो जाता है। यानी जिम्मेदारियां वो जो कल्चरल जिसे एक्टिविटीज़ कहते हैं उसी के अंतर्गत ये आती है, जो पितृ से चला आ रहा है जन्मों जन्मांतर आपके फैमिली में, वो चीज़ हैंड ओवर आपके ऊपर भी होगा। और ये डीप कट लाइन है तो इसको बिल्कुल भी डिनाई यहाँ नहीं कर सकती कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलने वाला है। और ये रेखा आगे चल कर के स्ट्रॉन्ग भी हो रही है, तो बिज़नेस में भी आने के चांसेस आपके हाथ में ब्राइट है। एक चीज़ और देखिए कि चंद्र पर आपके क्रॉस का साइन है, तो बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर देते हैं आप। और एक तो चंद्र भी डेवलप्ड है, तो काल्पनिकता भी आपके अंदर ज़्यादा है, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर को बताता है, इमेजिनेशन स्किल को ये ज़्यादा इंडिकेट यहाँ कर रहा है। इन सारी चीज़ों से बचना रहेगा। और देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल इनकम्प्लीट है, तो पैसा तो आता है जीवन में और आएगा भी, पर रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे। देखिए बिज़नेस में तो आप कभी भी एंटर कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिमिटेशंस होता है जॉब को लेकर के ही। तो आप देख लीजिए किस में आपको प्रॉपरली मन लग रहा है और अपने मन के मुताबिक ही काम करें, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई भी काम करने से यहाँ मतलब ज़्यादा नहीं रहेगा। यहाँ फेट लाइन भी देखें तो ये भी माइल्ड लाइन पे ही रुक रहा है, तो व्यक्ति खुद के डिसीजन से ही अपना लक जो है थोड़ा कमज़ोर करता हुआ पाया जाता है। और यहाँ देखें तो यहाँ पर भी आपके सन माउंट के ऊपर थोड़े से क्रॉसेस है, जो तो पिता से रिलेशन में थोड़े अनबन मतभेद दूरी को भी व्यक्त करता है, वैचारिक मतभेद को दर्शाता है। तो लेफ्ट पाम तो इतना अच्छा प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर पा रहा है जितना राइट पाम कर रहा है। तो राइट पाम होता है खुद के कर्मास, यानी आपका एक्टिव हैंड है, तो जो आप कर्म करेंगे वही आप भुगतेंगे, तो वो राइट हैंड बता रहा है। तो ऐसे तो देखा जाए तो डेस्टिनी में कुछ आप ज़्यादा प्रोमिनेंट लाए नहीं है, लेकिन जो भी क्रिएट हुआ है वहाँ पे सब अपने मेहनत से हुआ है, तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। बिल्कुल करिए, आपके चांसेस 100% अवेलेबल हैं IAS बनने के। बस ये कुछ रेमेडीज़ अपनाइए लाइफ में, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।